हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीजी व्यापम के एमपीडब्ल्यू के 2016 के सेट ए के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब जो 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आपके 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, मेंटली हेल्दी पर्सन। ए मेंटली हेल्दी पर्सन मतलब एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्स रिजनेबली सिक्योर एंड एक्सेप्ट हिज शॉर्ट कमिंग्स। मतलब कि सुरक्षित महसूस करता है, वह अपने जो कमियों को क्या करता है, स्वीकार करता है। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी गलतियों, अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें स्वीकार करता है, हमेशा चिंतित और गुस्से में नहीं रहता। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न कैन बी बेस्ट बी ट्रीटेड बाय। प्रथम व द्वितीय कोटि के जलन का प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अप्लाइंग ऑइंटमेंट। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग बटर। ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कूल वाटर। ऑप्शन नंबर डी, पुटिंग आइस डायरेक्टली। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कूल वाटर। ठीक है, ऐसी जलन में ठंडे पानी से धोना सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि त्वचा में जो गर्मी कम हो जाती है और सूजन भी घटती है, और जिसमें जो टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज नहीं हो पाते। ठीक है, इससे कहते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कूल वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, डायनेमिक ऑफ माइंड इज। मस्तिष्क की गतिशीलता है। ऑप्शन नंबर ए, आईडी, बी ईगो, सी सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबाउ। तो इसका आंसर आएगा ऑल द अबाउ। ठीक है, आईडी मतलब होता है इच्छा। ठीक है, मतलब कि इच्छा कहते हैं जैसे कि तुम्हें बहुत जोर से ना भूख लगी है, मतलब केक, तुम्हें बहुत एग्जांपल समझते हैं कि तुम्हें ना केक खाना है, पर तुम्हारे पास ना पैसे नहीं है। ठीक है, तो आईडी क्या कहेगा पता है? हमारी इच्छा क्या, ले लो, जो होगा देखा जाएगा। सेकंड होता है ईगो। ईगो जैसे कि यह हुआ जो समझदार हिस्सा है, ये हमारा समझदार हिस्सा कहलाता है। क्या कहेगा? रुको, पहले पैसा जमा करो फिर खरीदो, चोरी करना गलत बात है। ठीक है, अब सुपर ईगो मतलब कि अंतरदार हिस्सा है, ये हमारा समझदार हिस्सा कहलाता है। क्या कहेगा? रुको, पहले पैसा जमा करो फिर खरीदो, चोरी करना गलत बात है। ठीक है, अब सुपर ईगो मतलब कि अंतरात्मा, जिसे बोलते हैं ना अंतरात्मा। तो क्या होता है? सुपर ईगो क्या कहेगा? चोरी करना पाप है, माँ बाप क्या सोचेंगे, ये क्या लगा है, सुपर ईगो। मतलब कि डायनेमिक ऑफ माइंड में क्या क्या आता है? मस्तिष्क गतिशीलता कौन कौन सी है? आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट के ओवरडोज से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है या रिफ्लेक्सेस लॉस कर सकता है। इसका जो एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या करेगा? मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी मतलब कि न्यूट्रल करता है उसके ओवरडोज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमनियोटिक फ्लूइड। अमनियोटिक द्रव्य के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज सप्लाइड मोस्टली फ्रॉम फीटल यूरिन। बी, इट इज सिक्रेटेड बाय फीटल जीआई ट्रैक्ट। सी, इट प्रोटेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। इट कंटेंट सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो इसका कौन सा गलत है? तो इट इज सिक्रेटेड बाय फीटल जीआई ट्रैक्ट, यह भ्रूण की पाचन नली से स्रावित होता है, ये गलत बात है। ठीक है, तो अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है मुख्यतः फीटल यूरिन से बनता है, न कि जीआई ट्रैक्ट से। यह भ्रूण को मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है और सर्फेक्टेंट भी होता है। ठीक है, मतलब कि इसका गलत कौन सा है? तो इट इज सिक्रेटेड बाय फीटल जीआई ट्रैक्ट, क्या है? इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है अमनियोटिक फ्लूइड का, इट इज सिक्रेटेड बाय फीटल जीआई ट्रैक्ट, यह भ्रूण की पाचन नली से स्रावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स। सुपर ईगो में शामिल कौन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, मोरल कंसेप्ट। बी, नीड्स। सी, विशेस और डी, नन। तो इसमें क्या होता है? मोरल कंसेप्ट होता है, मतलब कि नैतिक संकल्पनाएं, जैसे कि सुपर ईगो में जो व्यक्ति की मोरल वैल्यू, इसके एथिक्स, इसके संस्कार शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट में कौन कौन से शामिल होता है? तो सुपर ईगो में शामिल होता है उसके मोरल वैल्यू, मोरल कंसेप्ट, उसके एथिक्स और उसके संस्कार शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट आर। समूह विकास की मूल अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और ट्रांसफरेंस। ठीक है, फॉर्मिंग मतलब होता है समूह बनाना, स्टॉर्मिंग मतलब होता है मतभेद होना, नॉर्मिंग मतलब कि नियम बनाना, परफॉर्मेंस मतलब कि साथ में काम करना, और ट्रांसफरेंस मतलब होता है अनुभव को साझा करना। ठीक है, तो बेसिक स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मेंस और ट्रांसफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ओपीबी वाज डिस्कवर करना, और ट्रांसफरेंस मतलब होता है अनुभव को साझा करना। ठीक है, तो बेसिक स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मेंस और ट्रांसफरेंस।
क्वेश्चन नंबर 8, ओपीवी वाज डिस्कवर्ड इन ओरल पोलिवैक्सीन की खोज कब हुई थी? तो ओरल पोलिवैक्सीन की खोज हुई थी 1957 में डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने की थी। यह ओरल वैक्सीन है जो पोलियो से सुरक्षा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट अ प्राइमरली एयर पॉल्यूएंट, प्राथमिक वायु प्रदूषण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, ओजोन। ठीक है, ओजोन इज ए नॉट ए प्राइमरी पॉल्यूशन, मतलब कि ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूएंट्स है जो सनलाइट की केमिकल रिएक्शन से बनता है, पर जो कि प्राइमरी नहीं है। तो प्राइमरी कौन कौन सा है? स्मोक एंड डस्ट है, SO2 है, NO2 है। ठीक है, जो ओजोन है वो सेकेंडरी पॉल्यूएंट है, ठीक है, जो सनलाइट की केमिकल रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड, 1 ईयर का जो चाइल्ड है वो कितना कैलोरी लेता है लगभग? तो ऑप्शन नंबर ए 1600 कैलोरी वो प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, 1 साल के बच्चे को लगभग 1600 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। विकास और गतिविधियों के लिए 1600 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है 1 साल के बच्चे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी की शुरुआती लक्षण क्या होता है? तो मानसिक बीमारी की शुरुआती लक्षण होता है ऑप्शन ए अलूप, बी आइसोलेशन, सी अनसोशलाइज या डी ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, मानसिक बीमारी की शुरुआत में व्यक्ति अकेला रहना, दूसरे से दूरी बनाना और असामाजिक व्यवहार दिखाता है, मतलब कि अकेलापन रहता है ना, सबसे अलग सलग रहता है और अनसोशलाइज्ड रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, अलग सलग रहता है और अकेला रहता है। तो ये मेंटल इलनेस का ये अर्ली सिम्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा आंसर नंबर डी, ऑल द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्गेनाइज विच टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अनादर ऑर्गेनिजम्स इज, वह जीवी जो अपना भोजन दूसरों जीव से लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पैरासाइट। वह परजीवी, वह पैरासाइट, वह जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव मतलब कि होस्ट से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं, मतलब कि पैरासाइट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑर्गेनाइजम विच टेक इट्स फूड फ्रॉम अनादर ऑर्गेनाइजम, वह जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से लेता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका क्या है? तो जो नर्स होती है वो पहला इम्यूनाइजेशन करती है, हेल्थ एजुकेशन करती है और मेंटेन करती है रिपोर्ट को, मतलब कि टीकाकरण लगाना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और रिपोर्ट रखना, ये और उपयुक्त सभी काम क्या करती है? नर्स करती है। प्राइमरी हेल्थ केयर की जो नर्स होती है, रोल ऑफ नर्स का है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, तो नर्स का कार्य केवल इलाज नहीं है बल्कि टीकाकरण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, रिपोर्टिंग करना और परिवहन नियोजन आदि शामिल होते हैं। तो रोल ऑफ नर्स का क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर में? इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, मेंटेनिंग रिपोर्ट, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित कौन सा विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन ए टेस्ट रिटेस्ट, ऑप्शन बी स्लिप्ड हाफ और सी कंटेंट और डी होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कंटेंट। रिलायबिलिटी एक प्रकार का टेस्ट रिटेस्ट स्प्लिट हाफ इंटरनल कंसिस्टेंसी है जो कंटेंट वैलिडिटी का हिस्सा नहीं है। ये क्या है? रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो विच इज द रिलायबिलिटी का टाइप कौन कौन से होता है? तो रिलायबिलिटी का टाइप होता है टेस्ट रिटेस्ट होता है, स्प्लिट हाफ होता है और इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। जो कंटेंट होता है वो वैलिडिटी का हिस्सा होता है। ठीक है, जो कंटेंट है वो वैलिडिटी का हिस्सा है और जो बाकी सारे क्या वो रिलायबिलिटी का हिस्सा है। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, जो कंटेंट है वो वैलिडिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट, अंडर 5 क्लिनिक के त्रिकोण का ऊपरी भाग क्या दर्शाता है? तो अंडर 5 क्लिनिक के त्रिकोण का ऊपरी भाग दर्शाता है इम्यूनाइजेशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अंडर 5 क्लिनिक में ट्राइंगल का अपेक्स मतलब ऊपरी भाग इम्यूनाइजेशन को दर्शाता है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक का। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन आएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन रिसर्च, वह स्वतंत्र चर जिसे बदला नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जेंडर, मतलब कि आंसर आएगा जेंडर मतलब कि लिंग। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि जेंडर को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं जो कैन नॉट मैनिपुलेट नहीं हो पाते, उसे बदला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स इज महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी है। ठीक है, कौन कौन से? ऑप्शन ए रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल साइन, बी रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इंसिडेंस, सी रिकॉर्ड ऑफ
बर्थ, डेथ एंड डिजीज, रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ और डिजीज मतलब कि जन्म, मृत्यु और रोगों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में जन्म का, मृत्यु का, विवाह का, रोग का, जितने भी आदि क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। In an experimental research study, the main goal is to identify effect। प्रायोगिक अध्ययन में लक्ष्य होता है प्रभाव पहचानना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डिपेंडेंट वेरिएबल, बी एक्सटर्नियस वेरिएबल मतलब बाहरी चर, सी कंफाउंडिंग वेरिएबल, डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव करके देखना कि उसका किसी दूसरी चीज मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई असर पड़ता है या नहीं। यानी मुख्य उद्देश्य है इसका कारण और इसका इफेक्ट मतलब कि परिणाम के बीच संबंध को समझना। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्वतंत्र चर है मतलब जिसे रिसर्चर बदलता है या नियंत्रित करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस पर असर मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए 5 वीक्स, बी 6 वीक, सी 7 वीक, 8 वीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आंसर नंबर बी 6 वीक मतलब कि 6 सप्ताह। तो पोस्ट नेटल की जो अवधि होती है वो 6 वीक की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट चलते, मिड डे स्कूल मील शुड प्रोवाइड। मिड डे स्कूल भोजन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा हाफ प्रोटीन और 1/3 कैलोरीज। ठीक है, जो कम से कम 50% यानी दैनिक आवश्यकताओं का आधा हिस्सा मतलब प्रोटीन देना चाहिए और 33% इसको क्या देना चाहिए, कैलोरी देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को दिन भर में 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है तो एमडीएम में 20 ग्राम प्रोटीन से मिलना चाहिए। अगर बच्चे को 1800 कैलोरी की जरूरत है तो एमडीएम उसको कितना देना चाहिए, 600 कैलोरी मिलना चाहिए। इसलिए सही उत्तर है हाफ डेली प्रोटीन और 1/3 डेली कैलोरीज देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 फीलिंग ऑफ इल वेंटिलेटेड क्राउडेड रूम इज ड्यू टू। हवा रहित व भीड़ भरे कमरे में असहजता का कारण क्या है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑल द अबव मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी, और राइज इन टेम्परेचर मतलब कि तापमान में वृद्धि। मतलब कि एक हवा रहित या वह भीड़ भरे कमरे की असहजता का कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जमा होना, ऑक्सीजन की कमी होना और टेम्परेचर की वृद्धि होना। ठीक है, मतलब कि ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा ऑल द अबव। 22 मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अब प्रेरणा का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए एक्सीलेंट, बी एक्सटर्नल एक्साइटमेंट, डी इंटरनल एक्साइटमेंट, डी नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है इंटरनल एक्साइटमेंट। मोटिवेशन एक आंतरिक उत्सुकता है मतलब कि ड्राइव है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। उसी तरह जब आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार, आप लोग कमेंट करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, तो मुझे एक मोटिवेट मिलती है। ठीक है, तो यही है मोटिवेशन मतलब कि इंटरनल एक्साइटमेंट इसी को बोलेंगे। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग नेल। नाखून के चारों तरफ के उत्तक में जो सूजन आती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पेरोनाइचिया मतलब कि पेरोनाइकिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो पेरोनाइकिया क्या होता है, नाखून के चारों ओर के उत्तक में, ठीक है, चारों ओर के टिश्यू में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाता है। तो इस सूजन को क्या कहेंगे, पेरोनाइकिया कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मीनिंग प्रेरणा का मतलब क्या है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। तो ना, तो ऑप्शन नंबर ए एक्साइटमेंट, बी एक्सटर्नल एक्साइटमेंट, सी इंटरनल एक्साइटमेंट, डी नन ऑफ द। मतलब कि देखो मैं एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो गई, इसलिए एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में मैंने डबल क्वेश्चन डाली हूँ। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मेरा क्या हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, तो इसलिए ना क्या ये डबल हो गया ये क्वेश्चन को, तो ये इंटरनल एक्साइटमेंट की वजह से हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 5 MCTH मतलब मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वाज इनिशिएटेड बाय। MCTS की पहल की गई थी, किसने पहल की थी, इसको MCTC की पहल की गई थी। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम की शुभारंभ किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब कि ऑप्शन नंबर ए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गमन में हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना। क्लियर है, तो गाइस ये थे अभी आज मैंने 1 से लेके 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कल के वीडियो में मैं 25 से लेके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग को यूजफुल लगी या नहीं लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना यार, मुझे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। ठीक है।